उत्तराखंड में चुनावी मैदान सजने लगा है। कांग्रेस सत्ताधारी दल भाजपा व प्रमुख दल कांग्रेस बिसात बिछाने में मशगूल हैं। मौजूदा दौर में भाजपा व कांग्रेस दो मोर्चा पर जूझ रहे हैं। दल से बाहर एक दूसरे को घेरने में लगी पार्टियां भीतरी कला को शांत करने में भी लगी हैं। दो मोर्चा पर जूझ रही भाजपा व कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित है कि समय रहते अंतर कला शांत न हुआ तो चुनाव में इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। खास तौर पर ऐसी सीटों पर अंदरूनी खींचतान का निर्णायक असर पड़ सकता है जहां जीत हार का फैसला ही 500,000 वोटों के अंतर से होता रहा है। सांगठनिक दृष्टि से बेहतर भाजपा में अंदरूनी लड़ाई की नुमाइश देख कांग्रेस अपने भीतर चल रही खींचतान को मामूली मान रही है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा के पास सरकार के अलावा मजबूत संगठन भी है। पार्टी के पास मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों की टीम, 5 पूर्व मुख्यमंत्री, 56 सीटिंग विधायक, 5 लोकसभा सदस्य और 2 राज्यसभा सदस्य की राजनीतिक पूंजी के साथ पंचायतों व निकायों में वर्चस्व भी है। पार्टी का प्रांत से लेकर मंडल तक सक्रिय संगठन व आनुषंगिक संगठनों का ढांचा है। नियमित अधिवेशन, बैठकें और कार्यशालाएं होती हैं। संगठन के राष्ट्रीय नेताओं से नियमित व नियोजित संवाद भी भाजपा की सांगठनिक कार्यशैली में शामिल है। संघ के समर्पित स्वयंसेवकों का स्वाभाविक सहयोग भी भाजपा की ताकत रही है। इतना सब होने के बावजूद भाजपा को अपने ही कई दिग्गज असहज कर रहे हैं। यूँ तो बड़े संगठनों में सामान्य तौर पर होने वाली खींचतान को सामान्य रूप से ही लिया जाता है व सुलझा भी लिया जाता है। बावजूद इसके चुनाव से ठीक पहले सार्वजनिक तौर पर भिड़ रहे भाजपा के छोटे बड़े नेता किसी खतरे का संकेत तो नहीं दे रहे। ये चिंता पार्टी के बड़ों को बेचैन किए हुए है। हाल में ही प्रदेश के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देहरादून में पार्टी संगठन की कई चरणों में बैठक ली। बैठकों में उन्होंने मौजूदा खींचतान पर चिंता जताई व इस खेल में शामिल बड़ों को चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि जिस समय जोशी पार्टी के ऐसे तत्वों को चेतावनी दे रहे थे, उसी समय वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर हरक सिंह भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर चोट कर रहे थे। पार्टी के इन दो बड़े नेताओं की जुबानी जंग ने भाजपा के लिए खासी मुश्किल खड़ी कर दी है। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने भी त्रिवेंद्र की शह पर खुलकर मोर्चा खोला हुआ है। अब ये लड़ाई हाई कोर्ट तक जा पहुंची है। इधर पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से भाजपा में आने वाली विधायकों की जमात के कुछ विधायक व मंत्रियों ने हरक सिंह के साथ एकजुटता दिखाई है। इस एकजुटता को खतरनाक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में भाजपा के कई विधायकों व मंत्रियों के खिलाफ पार्टी के अंदर ही बयानबाजी हो रही है। इस तरह की बयानबाजी को पार्टी के ऐसे नेताओं का समर्थन प्राप्त है जिन्हें लगता है कि सीटिंग विधायक के टिकट कटने पर उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है। भाजपा में वर्तमान खींचतान का एहसास पुराने और समझदार पार्टी ने नेताओं ने तभी कर लिया था जब पार्टी ने कांग्रेस विधायक को उनकी शर्तों के साथ भाजपा में शामिल कर लिया था। इन शर्तों के तहत आधी कैबिनेट सीटें कांग्रेस मूल के भाजपाइयों की झोली में गई व कुल 9 विधायक सीटें भी उनको समर्पित हुई। इस तरह वर्षों से भाजपा के लिए काम कर रहे नेता हाथ मलते रह गए व भाजपा को कोसने वाले सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो गए। जिनकी तब सुनाई नहीं गई वे अब कह रहे हैं ये तो होना ही था। संजीव मेहता, दिव्या टाइम्स इंडिया, देहरादून।